पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है टीम न्यूज स्टेट। क्या अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर से ताल ठोकते नजर आएंगे या फिर अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा खेल करने वाली है? आखिर पार्टी ने अभी तक दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं की, जिसके चलते लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का दौर जारी है। आखिर यह कांग्रेस की कोई रणनीति है या फिर कांग्रेस इन सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार का नाम नहीं ऐलान कर पा रही है, उम्मीदवार की खोज नहीं कर पा रही है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अमेठी से राहुल फिर ठोकेंगे ताल या फिर कांग्रेस की है कोई गहरी चाल? क्या है कांग्रेस की सियासी चुप्पी का राज? क्या यहां पार्टी बचा पाएगी अपना ताज? साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अभी तक करीब 12 सूचियां आ चुकी हैं, लेकिन उसमें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस के इसी कदम की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है कि आखिर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपनी इन दोनों परंपरागत सीटों को लेकर क्या कदम उठाने जा रही है। ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए बेहद खास रही हैं, क्योंकि लंबे समय से इन सीटों पर गांधी परिवार से जुड़ा कोई न कोई शख्स ही चुनाव लड़ता आया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली सोनिया गांधी भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। ऐसे में अब जब राहुल गांधी वायनाड से नामांकन भर चुके हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर कांग्रेस इन सीटों पर अपनी रणनीति साफ क्यों नहीं कर रही है। देखिए, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर कांग्रेस इंडी गठबंधन की हार सुनिश्चित है। राहुल गांधी लड़े, अभी 2-3 दिन पहले तो उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे थे कि अमेठी से लड़ना चाहते हैं। तो क्या राजनीति को लेकर परिवार में संघर्ष शुरू हो गया है? क्या आपस में बातचीत नहीं होती कि मीडिया फोरम पर टिकट मांगा जा रहा है? दरअसल जब हार सुनिश्चित होती है तो ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने बार बार इस बात को कहा है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। हालांकि हम राजनीतिक दल हैं, हमें चुनाव लड़ना है और हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच अपनी बात लेकर जाएंगे भी। लेकिन जिस तरीके से लगभग 11,000 किलोमीटर वो चले पूरे देश में, सबसे मिले जुले, तो राहुल गांधी जी के लिए शॉर्ट नोटिस जैसी कोई चीज नहीं है। वो तो लगातार पिछले 2 सालों से सड़क पर ही हैं, जनता से ही मिल रहे हैं, सबसे बात ही कर रहे हैं। तो इधर वायनाड और अमेठी वो उनके लिए बहुत मसला नहीं है। मसला आज की डेट में यह है कि राहुल गांधी जी न्याय की आवाज को इस देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। मसला यह है कि राहुल गांधी जी आज की डेट में जो अपनी 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं उसको हर आदमी तक लेकर जाना चाहते हैं। तो लगातार हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। बाकी चुनाव लड़ने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, वो जैसे जब जैसे चाहेंगे वो चुनाव लड़ लेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के एक बयान के बाद अमेठी के टिकट को लेकर चल रही सियासी अटकलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। लोग जब मैंने वहाँ काफी समय बिताया तो उनको लगा कि मैं उनको समझता हूँ और वो उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। और वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कुछ सदस्य या मैं ही वहाँ उनको रिप्रेजेंट करूँ। अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार न घोषित होने को लेकर पार्टी के अंदर अलग अलग राय है। एक धड़ा प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर देख रहा है, तो वहीं दूसरे धड़े को उम्मीद है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के इस कदम को सियासी चुप्पी के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ही लड़ेंगे अमेठी से लोकसभा चुनाव।
सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 26 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद लोकसभा सीट अमेठी से राहुल गांधी के नाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के वायनाड से लोकसभा प्रत्याशी हैं राहुल गांधी। वहां पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। 26 अप्रैल को जैसे ही चुनाव समाप्त होगा वैसे ही राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर अमेठी की बात की जाए तो 27 अप्रैल से 3 मई के बीच कभी भी राहुल गांधी के नाम की घोषणा करके यहां से राहुल गांधी के नामांकन की प्रक्रिया को पूरी की जा सकती है। आपको बता दें कि वायनाड की सीट को सुरक्षित करने के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अमेठी की जनता भी 2024 के आम चुनाव को लेकर खासी रोमांचित है। अरे अमेठी कैसे लेगी भाई, अमेठी उनकी है। गजब, बहुत मजेदार बात हम यही देख रहे हैं आज 4-5 दिन से हर चैनलों पे चल रहा है। अरे अमेठी उनकी है भाई, उनकी वजह से देश विदेश में अमेठी जानी जाती है। निश्चित रूप से गांधी परिवार, राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गांधी परिवार ने अमेठी क्षेत्र में जो कार्य किया है देश नहीं दुनिया के नक्शे पे है। लोग जानते हैं अमेठी में जो कुछ विकास हुआ, चाहे स्टेशन हो, चाहे एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, ट्रिपल आइट रही, उसके अलावा खाद्य नीरजल है, तमाम फैक्ट्रियां, तमाम सड़कें, तमाम उद्योग धंधे, कल कारखाने उन्होंने स्टेब्लिश किया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया गया था। आज वास्तव में उस परिवार के प्रति जो है, गांधी परिवार के प्रति अमेठी की जनता बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही है। और जब चुनाव लड़ेंगे, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में इनकी एक ऐतिहासिक जीत होगी। उनको पूरा एहसास हो जाएगा कि वायनाड भी चुनाव हार चुके हैं, तब अमेठी की तरफ मुख करेंगे, आप कहने का मतलब है। तो अमेठी में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था, क्योंकि अमेठी के जनता के साथ उन्होंने बहुत बार छल किया है। जैसे पहले यहीं रेलवे क्रॉसिंग का जो है बोर्ड लगा करके दिखा दिया कि बस क्रॉसिंग पास हो गई है, पैसा आ गया है। अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस क्या फैसला लेती है, लोगों के साथ साथ सियासी पंडितों की निगाह इस पर टिकी है। अब देखना होगा कि इस सीट पर कांग्रेस की क्या रणनीति है और ये कब तक साफ होती है। अमेठी से राहुल गांधी ही ताल ठोकते हैं या फिर गांधी परिवार पूरे देश को चौंकाने के लिए रणनीति बनाने में लगा है। टीम न्यूज स्टेट।